Everyone, welcome back to our new platform that is Engineering Code. Now we have studied about looping statement. In previous we have done our condition statements. So now we have to move on our looping statements. अब looping statements basically तीन टाइप की होती हैं, while loop, do while loop और for loop. जहाँ for loop is must important होता है, फिर उसके बाद आता है while लूप आता है, फिर डू वाइल लूप इतना ज़्यादा डाटा इसमें अपन यूज़ नहीं करते क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप ही बहुत काफ़ी है इन चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी वाइल लूप की। वाइल लूप इज अ कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट दैट rapidly execute a block of code as long as given condition is true। वाइल लूप एक ऐसी कंडीशन है जहाँ कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद काम होता है। जैसे कोई भी अपनी कंडीशन ली, जैसे एक टाइम का एग्जांपल लो। अगर हमको कोई वैल्यू 1 से लेके n तक प्रिंट करनी है तो हम बार बार सी आउट तो करेंगे नहीं, सी आउट करके फिर सी आउट जैसे n नंबर ऑफ तक। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट हमको मदद करती है नंबर ऑफ चीज़ों को प्रिंट करने के लिए इन अ सिंगल कोड के द्वारा। इसको अपन लूपिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और वाइल लूप, टू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो देखते हैं वाइल लूप हमारी किस प्रकार से मदद करता है। व्हाट इज अ वाइल लूप? वाइल लूप एक कंडीशन देगा, वाइल लेंगे उसमें कंडीशन देंगे, उसके और जो पैसे ये है ना, ये ब्रैकेट है, इनके अंदर अपनी कंडीशन लिखते हैं और फॉलो करते हैं। देखते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे आके हमने क्या लिया, इंट, हमने काउंट नाम का वेरिएबल लिया। क्या लिया? काउंट नाम का वेरिएबल, जिसको हमने 1 से शुरुआत करने का सोचा। इसमें हम वाइल लेंगे, वाइल कंडीशन लेंगे, जिसमें हम अपनी कंडीशन रखेंगे क्या, जो हमारा काउंट है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 5 के। अब हमने इंट एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जो 1 से शुरू होगा। हमने वाइल कंडीशन रखी, जो हमारा काउंट है वो है ना 5 तक जाना चाहिए, 1 से लेके 5 तक जाने से जो काउंट है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए 5 के। ये हमने एक कंडीशन रखी कि भैया हमको 1 से लेके 5 तक की वैल्यू, 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करनी है। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो हमने काउंट का वेरिएबल है जो, उसमें 1 स्टोर किया और वाइल कहाँ तक कर दिया, काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 5। काउंट जो 1 है वो लेस देन इक्वल्स से 5 तक ही बस जा पाए, उसे हमने कंडीशन रख दी। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, सी आउट किया, सी आउट, सी आउट क्या कर दिया, काउंट कर दिया, सी आउट कर दिया हमने काउंट। अब जो भी हम अब 5 तक कर दी, अब हम किसको कॉल करेंगे, काउंट को कॉल करेंगे 1 1 1 1 करके। अब वन काउंट को कॉल करेंगे 1, जिसमें वो अपनी वैल्यू को 5 तक ले जा सके। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक और कंडीशन देंगे, क्या, काउंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हम इसको काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करते, इसमें कोई वैल्यू प्लस नहीं करते, तो अकेला 1 1 1 1 1 1 लिखा आ जाता और n नंबर ऑफ तक जाता। इसमें हमने सिर्फ काउंट इसको लिख दिया प्लस प्लस, जिसमें जैसे सी आउट कॉल करेगा काउंट को, वो एक एक प्लस करता चला जाएगा, एक जो इंक्रीमेंट एक एक प्लस करता चला जाएगा और 5 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके इसके लास्ट में हम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन लिखते हैं, सी आउट, सी आउट का एंड्स ऑफ लाइन। तो ये हमारी 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसे देखते हैं कैसे लिखोगे, ये हमारी 1 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मान के चलो अगर हमने यहाँ 5 दिया, अगर हम ऊपर ही इसको डिस्क्राइब कर दें, एक n नाम के वेरिएबल को डिनोट करके, कि n की वैल्यू हमने रख दी कितनी, 10। n की वैल्यू 10 रख दी तो हमको यहाँ 5 नहीं लिखना पड़ेगा, हम सीधा इधर n लिख सकते हैं। और हम क्योंकि स्पेस चाहिए हमको, तो स्पेस के लिए हम क्या कर देंगे, ये लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, कुछ नहीं, टर्मिनेटर नहीं लगा था, सिंपली इसमें एरर आ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या होगा। अब इसका आंसर सीधा आ जाएगा, क्या, ये आ गया, हमारा 1 से लेकर 10 तक का हमने इसको प्रिंट कर दिया। हमने बस इंट एन लिया, हमने एन में हमने एन के अंदर हमने 10 स्टोर किया, और एक हमने इंट काउंट लिया जो हम 1 से चलाएंगे। यहाँ वाइल काउंट हम कहाँ चलाएंगे, 1 से लेके एन, 1 जो काउंट होगा वो लेस देन इक्वल होगा एन के बराबर। और हमने सी आउट कर दिया, क्या, काउंट को हमने काउंट को हमने कॉल किया, और काउंट में हमने इंक्रीमेंट कर दिया कि जो कि वैल्यू इसमें इंक्रीज होती चली जाएगी वैल्यू करके, और जिसमें हम लास्ट में हम लिख देंगे सी आउट एंड ऑफ लाइन। ये हमारी वाइल लूप होती है, जिसमें हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, वो काम करते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी डू वाइल लूप्स। इसके बाद आती है हमारी डू वाइल लूप्स। अब डू वाइल लूप एक ऐसी लूप होती है जो बिल्कुल वाइल लूप के जैसी होती है, मगर इन दोनों में ये डिफरेंस है कि डू वाइल लूप में
पहले काम हो जाता है फिर कंडीशन चेक होती है। ठीक है, पहले काम होता है फिर कंडीशन चेक होती है, जबकि वाइल लूप में पहले से कंडीशन चेक होती है। मगर अगर इसमें एक बात इसमें है, अगर जो भी हमने वाइल लूप में कंडीशन दी अगर वो एक बार फेल हो गई तो पूरा वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करता, पूरा वाइल लूप खराब हो जाता हमारा। इसलिए डू वाइल लूप हमें मदद करता है, इसलिए पहले इसमें काम कर देता है फिर कंडीशन चेक करता है कि सही है कि नहीं। तो ये डू वाइल लूप रहता है, मगर डू वाइल लूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता ज़्यादातर, क्योंकि अपन प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर वाइल या फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं डू वाइल लूप कैसे काम करता है। डू वाइल लूप रिप्रेजेंट करता है डू एंड वाइल से। जैसे इसी में हम करें क्या, हमने लिया डू, हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी सी आउट करना चाहते हैं क्या, आई को कुछ स्पेस स्पेस के साथ, और क्या करेंगे इंक्रीमेंट कर देंगे हम किसको, काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम अपनी वाइल लूप की स्टेटमेंट डाल देंगे कि भैया जो हमारा एन है लेस देन, एन इज लेस देन इक्वल्स टू किसके, सॉरी जो हमारा काउंट है वो लेस देन इक्वल्स टू किसके, एन के बराबर है, और लास्ट में टर्मिनेटर। तो ये हमारी जो वाइल लूप करती है, पहले इसमें हमने कुछ लूप में पहले कोई कंडीशन नहीं दी, हमने सीधा किया हमारे काउंट को कॉपी कर दो, जो कि है ना काउंट को कॉपी कर दो जो 1 से लेके 10 तक जा रहा है, और इसमें कहा इंक्रीमेंट कर दो, तो हमने सीधा इसमें पहले पहले इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक वैल्यू हो जाएगी। फिर लास्ट इसके बाद चेक करेगा कि हमको कहाँ तक जाना था, लेस देन इक्वल्स टू 10 एन, लेस देन इक्वल्स टू एन तक जाना था, तो मतलब इसमें पहले काम हो गया। फिर बाद में कंडीशन चेक हुई, इसको अपन डू वाइल लूप कहते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब इसके बाद आती है हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज फॉर लूप। अब फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट लूप है जो हम डाटा स्ट्रक्चर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फॉर लूप में जैसे हम उसमें अलग अलग से लिख रहे थे, इंट इज काउंट इज इक्वल टू दिस एंड इंट एन इज इक्वल टू दिस, इसमें सिर्फ सीधा इसी लूप में हमको सब कुछ करना पड़ता है। जहाँ for loop is another control structure used to repeat a block of code, but it especially useful when you know exactly how many times you want to loop to run। अब फॉर लूप में कंडीशन होती है, जैसे इनिशियलाइजेशन जो तुम इनिशियलाइज कर रहे हो, वैल्यू कहाँ से चलेगी कहाँ तक जाएगी, ये कहाँ से चलेगी उसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके 0 कहाँ से चलेगी, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से चलेगी कि 0 से चलेगी, उसको अपन इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। कंडीशन, इसमें हम कंडीशन रखते हैं कि हम भैया हम कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है, या हमको क्या हमारा जो n है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है। कोई भी जो कंडीशन हम उधर रख रहे थे वाइल लूप में या डू वाइल लूप में, वही कंडीशन हमको यहाँ रखनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ विद टर्मिनेटर के बाद। और फिर टर्मिनेटर लगा के अपडेट वैल्यू रखते हैं। अपडेट वैल्यू जबकि हमको कोई चीज़ को मतलब इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, और इधर इस अपडेट पे हम वो चीज़ को रखते हैं जिससे हमारी फॉर लूप चलती है। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे देखिए हमने इंट रखा n इज इक्वल टू 10 की 10 पे, जब हमने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में हमने क्या डाला, इंट, जब हम वहां डाले थे इंट, तो इधर इंट डालेंगे, आई नाम का वेरिएबल बनाया जिसको हम कहाँ से 1 से शुरू करेंगे, जहाँ आई जो हमारा होगा लेस देन इक्वल्स टू एन के बराबर होगा, और आई को हम क्या कर देंगे अपडेट कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस प्लस। ये हमारा फॉर लूप होता है। और डायरेक्ट हमने क्या किया, सी आउट करा और कॉल करा किसको, आई को, विथ सम स्पेस, ठीक है, और सी आउट रिटर्न, सी आउट एंड ऑफ लाइन रिटर्न 0। तो हमारा क्या है, फॉर लूप वर्क करता है। जैसे वैल्यू लिखेंगे 1 2 से 10 तक, वैल्यू हमारी आ गई। अब मान के चलो इसके बाद अगर हमको कोई चीज को प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमने जो निकाली 1 से लेकर 10 तक, अगर हम इन सारी वैल्यू को प्लस करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इफ वी मेक एन सम ऑफ 1 से लेके n तक का सम क्या आना चाहिए हमारा, तो हम क्या करेंगे, इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको इक्वल करेंगे हम 0 से, 0 के बराबर रखेंगे, जहां इसको हटा के हम सीधे लिख देंगे क्या,
सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एन इक्वल्स टू क्या, आई के बराबर कर देंगे। हम जानते हैं ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है कुछ चीज को प्लस करने का, ठीक है। हम इसको कर देंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। एक मिनट, हमारा आंसर भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको अभी बुलाया ही नहीं, कॉल ही नहीं किया नीचे से। जहाँ क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम एंड्स ऑफ लाइन। अब आएगा हमारा आंसर। यहाँ सम हमारा 55 आ गया। हमने कितनी वैल्यू दी थी, 10 वैल्यू दी थी, 10 वैल्यू दी थी। अगर हमको सम निकालना है, इंट एन इज इक्वल टू 10, तो इंट सम इज इक्वल टू 0। अब जैसे हम चला रहे थे 10 तक, अब इसके बीच में आता है एक ब्रेक फंक्शन। ब्रेक कीवर्ड का भी यूज किया जाता है। ब्रेक क्या होता है, जब भी हम किसी चीज में उस ब्रेक का यूज करते हैं तो वैल्यू उस पोजीशन पे आकर रुक जाती है और प्रोग्राम के बाहर एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे मान के चलो हम कहाँ से एन से एन इक्वल 10 तक जा रहे थे। हमने यहाँ पे लिख दिया इफ कंडीशन लगा दी। इफ कंडीशन लगा दी क्या, इफ कंडीशन लगा दी कि एन इज जब इक्वल हो जाए, किसके 5 के बराबर हो जाए, उस कंडीशन पे हमको क्या कर देना है, ब्रेक कर जाना है। क्या कर जाना है, ब्रेक कर जाना है। तो उस कंडीशन पे जाके एन क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। देखिए, और हमारी वैल्यू रिटर्न आएगी कितनी, 15 रिटर्न आ जाएगी। ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसपे हम कोई वैल्यू जहां तक हमको चलानी वहां पे जाके रुक के और बाहर आ जाता है, बाहर आता है, उसको हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। अब मान के चलो अगर हमको 1 से लेके एन तक कोई ऐसे ऑड नंबरों का सम को प्रिंट करना है, या इवन नंबरों का सम को प्रिंट करना है, तो कैसे हम प्रिंट करेंगे इवन नंबरों का सम 1 से लेके एन तक। इवन नंबरों का हमको सम चाहिए 1 से लेके एन तक, तो हम कुछ नहीं करना है, हम बस यहाँ पे अपना कंटेनर बनाएंगे इवन का। इवन सम इज इक्वल 0 से लेके, जहाँ हम ये कंडीशन हटाए सारी अपन, जहाँ क्या होगा, इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हम जानते हैं जब भी हम किसी चीज़ का मॉडुलस निकालते हैं, अगर हम जैसे मान के चलो कोई भी नंबरों का मॉडुलर 2 से करेंगे, तो वो इक्वल आगे हमेशा इवन वैल्यू देगा, हमेशा इवन वैल्यू देगा। अगर वो जीरो के इक्वल ना हुआ, जीरो के इक्वल ना हुआ तो ऑड वैल्यू देगा, और जीरो के इक्वल हो गया तो वो इवन नंबर देगा। वही वाली हम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो हम जानते हैं हम आई से शुरू कर रहे थे, तो आई मॉड्यूलो अगर 2 हमारा इक्वल हो गया, अगर जीरो के इक्वल हो गया, अगर आई मॉड्यूलो 2 हमारा अगर जीरो के इक्वल हो गया, तो सी आउट करवा देंगे क्या, इवन। सी आउट करवा देंगे हम क्या, इवन। और इसका सम क्या होगा फिर, वेयर सम इवन सम इज प्लस एंड इक्वल्स टू आई के बराबर हो जाएगा ना, बिल्कुल। और जहाँ हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, इवन लेंगे, यहाँ पे भी इवन। देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या आता है, इवन सम ऑफ 30। तो दोस्तों, ये हमारे सारे लूप्स के बारे में हमने समझा, सारे लूप्स की स्टेटमेंट के बारे में, जहाँ हमने फॉर लूप,